हरे कृष्णा। भक्त भक्ति भगवान की इसी श्रृंखला में मैं यह सत्य घटना उत्तराखंड देवभूमि केदारखंड की रहने वाली एक भक्ता की अपनी भगवत लीलाओं की जो अनुभूति है उससे पढ़कर ही मैं इसमें इनका वर्णन कर रही हूँ। वे आगे लिखती हैं कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए थे 2017 में। वे कहती हैं कि उस समय उन्होंने शिवलिंग को अपने भाई के कमरे में रख लिया था और उसी रात जो है भगवान शिव ने स्वप्न में आकर औंधे मूर्ति के रूप में गिरते हुए दर्शन दिया। उसके बाद वे कहने लगी कि जब भी मेरे और मेरे पतिदेव की नोक-झोंक हो तो भगवान हनुमान जी अपनी गदा को कभी राख में और कभी मिट्टी में पटकते। यह क्रम लगभग 50 बार हुआ। वे कहती हैं कि जब भी मेरी और मेरी पतिदेव की नोक-झोंक हो हमेशा हनुमान जी स्वप्न में इस तरह से दर्शन देते कि क्रोध में आते हुए हनुमान जी गदे को राख में पटकते। फिर जब बार बार इसी प्रकार का दर्शन उन भक्ता को हुआ तो वे भक्ता कहती हैं कि मैंने अपने पतिदेव से पूछा कि क्यों हनुमान जी ऐसा मुझे स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, अपनी गदा को राख और मिट्टी में पटक रहे हैं। तब भक्ता के पति ने भक्ता से कहा कि मैंने 18 वर्ष की आयु में भगवान हनुमान जी की सिद्धि की है और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं मन ही मन उन्हें बहुत ही ध्याता हूँ। इस प्रकार से वे भक्ता कहती हैं कि तभी वह सोचने लगी कि अच्छा इसीलिए हनुमान जी आपका पक्ष ले रहे हैं। इसके बाद भक्ता कहती हैं कि इसके बाद तीसरी बार भगवान शिव ने दर्शन देते हुए स्वप्न में यह कहा था कि कल शिवरात्रि है, व्रत रख लेना। उसके बाद वे कहती हैं कि उसके कुछ समय बाद अक्सर देवी देवताओं का स्वप्न में आना जाना लगा रहा लीलाओं में और वे वार्ता भी भगवान भक्ता से करने लगे। इसी क्रम में वे कहती हैं कि अब तो अक्सर स्वप्न में देवी देवताओं का दर्शन देना, उनसे संबंधित घटित घटनाओं का क्रम जारी था। जैसे अगले दिन नवदुर्गा नवरात्रि शुरू होना था, पूर्ववत घटना की तरह ही इसमें भी हुआ कि हम दोनों को पता ही नहीं था व्यस्तता के कारण कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। फिर सुबह 4 बजे के करीब माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर यह कहने लगी कि आज से नवरात्रि शुरू है, व्रत रखो, और अदृश्य हो गई। जब हमने मोहल्ले में किसी से पूछा कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ भाई, आप हिंदू ही हो ना। उस व्यक्ति के कटाक्ष का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन भीतर ही भीतर खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि माँ की नज़रों में हम जैसे तुच्छ लोग भी ध्यान में हैं। आगे भक्ता लिखती हैं कि जिस दिन भी किसी अंग्रेज़ या भारतीय का टीटीसी के लिए एडमिशन या बुकिंग होती थी, उसी दिन सुबह माँ लक्ष्मी अर्थात दादी लक्ष्मी कमल के फूल में बैठी होती थी। ऐसे मुझे स्वप्न में दर्शन देती थी। जिस दिन दर्शन देती थी उसी दिन मैं अपने पतिदेव को कहती थी कि आज स्टूडेंट्स आएंगे, आपके खाते में पैसा आएगा। ऐसा कम से कम 10 से भी अधिक बार हो गया था। कोरोना आने से पहले तक 2018 के नवरात्रे के पहले दिन का भी पूर्व की तरह मुझे पता नहीं था। अब हम दूर जंगल में कुंजापुरी के नीचे रहने को चले गए थे। मैं उस दिन सुबह 8 बजे तक सोई हुई थी। मेरे पतिदेव सुबह 5 बजे ही स्कूटी से योगा हॉल के लिए चले गए थे। मैं उठने के लिए आलस कर रही थी। जब मैं 8 बजे तक पलंग में घोर नींद में सोई थी तो उसी समय नींद में ही चारों
कोनों से बड़ी बड़ी घंटियां जोर जोर से मेरे कान के पर्दे फाड़ने लगी। मेरी नींद टूटी तो देखा चारों कोनों में बड़ी बड़ी घंटी झूल रही, टन टन करती हुई डोल रही। मैं ये दृश्य को भ्रामक समझकर अपनी आंखें मिचलाने लगी। तभी मेरी आंखों के आगे एक थाली आई। उसमें जौ की हरी पत्ती और श्रीफल के कटे हुए कुछ टुकड़े आए। ये सब मैं खुली आंखों से यह घटना देख पा रही थी। फिर मैंने अपने पतिदेव को फ़ोन करके पूछा तो मेरे पतिदेव ने पता कर मुझे बताया कि आज 2018 का पहला नवरात्रा का दिन है। इस प्रकार से भक्ता कहती हैं कि अनेकों नेक लीलाएं भगवान हमारे साथ करते हैं, जो कि आज भी निरंतर जारी है। उनका वर्णन मैं आगे के अंश में करूँगी। राधे राधे, हरि बोल।